यहाँ पे आप कह रहे हो आपको ये क्लियर हो गया है ना? कूल। तो ठीक है, फिर आपको ये अगर क्लियर हो गया है तो फिर हम इंटरव्यू क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े इसके रिलेटेड। कोई इश्यू तो नहीं आएगा ना उसमें? हमने किए नहीं है शायद, मे बी करें या नहीं करें। अरे हाँ, करे तो हैं ये बेसिक्स। ये सारे क्लियर थे? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नहीं इसे वापस पूछना तो पड़ेगा ही वापस ना एक बार, क्योंकि वरना जमेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के ऊपर पूरी की पूरी जो नींव है ना वो इसी के ऊपर खड़ी है, और ऊप्स की। तो हम पैकेज में बेसिक्स के अंदर डाल देता हूँ मैं वापस आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉक टेस्ट कर बना लेते हैं एक, और ए जावा ए क्लास है हमारी, एक पब्लिक वाइड m1 मेथड है, ए m1 पब्लिक वाइड m2 sys out। हाँ ठीक है, या आप साथ भी बुला सकते हो अगर। नहीं नहीं यार, एक और तो पैरेलल तो नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी, क्योंकि ना मैं खुद भी अपने लिए भी फ्री टाइम चाहता हूँ। तो और जैसे सी नहीं होता है ना, सी ये मेरा अर्निंग का सोर्स नहीं है ये, मतलब मैं बच नहीं करता हूँ वैसे जितना मैं यूजली वो करता हूँ। बट सीन ये है कि यार इसमें ना अगर किसी को सामने नहीं आए, मतलब सेंस नहीं है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना, जैसे अभी लिटरली मतलब बुरा मत मानना, मैं ना अभी उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जैसे मैं सीमा है ना जो, और एक सीमा से पहले एक हैं बंदे, उनका नाम है आशीष हाँ नहीं नहीं, मतलब वो दो ना बहुत ही तगड़े निकल के चले। मतलब आशीष को तो इवेंचुअली, आशीष को तो कुछ करना भी नहीं था, इंटरव्यू भी देना था, वो डेवॉप्स इंजीनियर है। लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा घुस घुस के सीख लिया ना, मतलब उन्होंने पूरी माइक्रो सर्विस से लेकर हर एक चीज़ बनानी सीख ली। मतलब यहाँ पे आज ही एक फ़ोटो में डिलीट कर रहा था, तो यहाँ पे कुछ ब्लैक शेड ये रहा, ये दिख रहा है यहाँ पे। हम पूरी ऐसे सर्विस का डिज़ाइन बना के पूरा बनाते थे, ये यूज़र आ रहा है तो ब्राउज़र के साथ आएगा, फिर गेटवे लगाएंगे आगे, नेटी जैसे टॉम कैट चलता है यूजली, हमने यहाँ पे नेटी लगाया था। फिर नेटी के बाद ये भेज देगा ऐसे यूज़र सर्विस में, फिर क्लाइंट जो है वो OAuth टोकन से लेके आएगा, तो ये सर्वर टू सर्वर कॉल होगी, पर वो भी गेटवे में जाएगी, फिर क्लाइंट को ऑथ वाली सर्विस में जाएगा, फिर यहाँ से ऑर्डर जाएगा, फिर ऑर्डर सर्विस में। वरना हम लैंडिंग पेज में भेजेंगे यूज़र को, और यहाँ पे टोकन फेल करके वापस भेज देंगे। तो ऐसे करके ना अब यहाँ पे इतना ही फ़ोटो, इसमें इतने आर्किटेक्चर दिख रहा है ना यहाँ पे, बट इस ऑर्डर सर्विस के आगे भी बहुत सारा है। मेल जाएगा, जो भी मेल मेल दिखाया था ना सेंड करके एक दो दिन पहले, वो भी इसी का पार्ट था, मतलब इसी में ऐड किया था हमने। तो मेल सर्विस से ही मेल शूट होता था, उसमें सारी नोटिफिकेशन डाली हुई थी, SNS यूज़ किया हुआ था, SQS यूज़ किया हुआ था उसमें, लैम्डास यूज़ किए हुए थे, JWT OAuth, हर एक आइटम डाल दी थी। मतलब इतना तो मतलब बनता भी नहीं है, बट बहुत ज़्यादा सीखा था। तो तो वो बहुत अच्छी स्टेट में थे, पता है, अगर आपको तो ऊपर से रिक्वायरमेंट है, आपको तो बहुत एफर्ट डालने चाहिए। तो ठीक है, बाकी तो वैसे बढ़िया ही चल रहा है। आपने स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा दिया था, बाकी में फिर थोड़ा सीन हिल गया थोड़ा सा ना, कोडिंग भी बहुत सही चला रहे थे आप अपनी। अभी कोडिंग भी डिस्कस कर लेंगे ना, आज हम एक कोडिंग का भी क्वेश्चन करेंगे। टाइम देख लेते हैं पहले, 10:48। आज फिर बाद में एक कोडिंग भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, इंटरव्यू का ही है क्वेश्चन ये। तो ए में ही दो मेथड डाल दिए हमने, M1 M2, बोथ आर इंस्टेंस मेथड, और सबके अंदर खाली एक ही लाइन है। फिर क्लास B एक्सटेंस से, ठीक है, तो पब्लिक वाइड M1 sys out और B M1, and then public void M3 sys out B and M3, ठीक है। सही है इतना यहाँ पे। ए के अंदर M1 M2 है, बोथ इंस्टेंस मेथड्स, और बी के अंदर है M1 और M3, देन अगेन बोथ इंस्टेंस मेथड, ठीक है। अब हम रगर में जाएंगे, तो ठीक है यहाँ पे अब ए इक्वल्स टू न्यू बी, ठीक है। पहले मैं इसको कमेंट करके रखूँगा। कमेंट इसलिए कर रहा हूँ तो क्योंकि कंपाइलर बहुत टाइम बहुत चीज़ें कि वो भी कर देता है। इक्वल्स टू न्यू ये, ओके। ए इक्वल्स टू न्यू ए,
वो टेक्स्ट आ गया था, मैं वहाँ थोड़ा बिजी हो गया था। ए डॉट एम वन, ए डॉट एम टू, ए इक्वल्स टू न्यू बी, ए डॉट एम वन, ए डॉट एम टू एंड ए डॉट एम थ्री। ओके यहाँ पे एम टू आएगा एंड देन बी इक्वल्स टू न्यू ए बी डॉट एम वन, बी डॉट एम टू एंड बी डॉट एम थ्री एंड बी इक्वल्स टू न्यू बी डॉट एम वन, बी डॉट एम टू एंड बी डॉट एम थ्री। ठीक है, अब आउटपुट बताओ क्या आएगा। ठीक है, नॉर्मल मेथड कॉल्स हैं ये। ठीक है, आगे। ठीक है, मेरा लाइन नंबर 16 ही पॉसिबल नहीं है। कंपाइल टाइम एरर, चाइल्ड क्लास रेफरेंस वेरिएबल कैन नॉट होल्ड पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे इसमें ना आपका लगभग सब ठीक है, बस यहाँ पे देखो इन दो में, यहाँ पे हाँ, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका है? कोई भी जब मेथड कॉल होता है, इवन दो रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट का है, रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट का है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो होल्ड वो बी का कर रहा है ना। तो जिस ऑब्जेक्ट में कॉल होता है जो मेथड, वो उस मेथड से उस ऑब्जेक्ट पे जाता है वो ढूंढने पहले। अभी ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल इवन दो ए का है, बट वो बी का है, ऑब्जेक्ट तो बी का है ना। अब वो बी के ऑब्जेक्ट में जाके वो m1 कॉल कर रहा है, तो वो करेगा क्या, सबसे पहले अपने अंदर m1 ढूंढेगा, बी के ऑब्जेक्ट के अंदर m1 मिल गया, तो यहाँ पे बी डॉट m1 होगा ना, और फिर m2 भी ए के बी के अंदर ही है। अब ये सही था, सॉरी ए के अंदर है, सॉरी मैं बैड नहीं, बी के अंदर m2 नहीं है, तो ए का होगा ये। ठीक है, फिर ये का है, तो ये अलग अलग था। मैं वापस देख लेता हूँ। हाँ, ए नहीं है तो m2, ए के अंदर m1 m2 है ना। अच्छा, बी में भी है क्या m2? बी में m2 नहीं है ना। ओके कूल, हाँ सही है, ए डॉट m2 कूल, सही है। तो ये टोटल आउटपुट रहेगा, तो इसका थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। यहाँ पे देखो कंपाइल टाइम एरर है, और यहाँ पे भी कंपाइल टाइम एरर है, और ये तो नॉर्मल मेथड कॉल्स हैं। इसमें बस ये है कि मैं बस बी को इसको चेंज करना पड़ेगा b1 पे, और ये इसलिए करना पड़ेगा हमको b1 पे चेंज, क्योंकि अगर चेंज नहीं करेंगे, हाँ रेफरेंस वेरिएबल नहीं, रेफरेंस वेरिएबल सेम है ना। अच्छा ठीक है, सारे कमेंट नहीं हुए फिर, एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। अब इसको बी कर सकते हैं वापस, बी। ठीक है, अब इसमें इस ए को a1 कर देते हैं, a1 बस। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा, ये कंप्लीट हो गया और ये a1.m3 हो जाएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज़ का ध्यान रखना, जो भी ऑब्जेक्ट है ना अगर वैसे ही रहता है, इसमें ना हम एक बार इसका स्टैक बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये मेन स्टैक बन रहा है ना इसका, स्टैक तो याद है ना हम बनाते थे जो, खुद बनाए स्टैक अभी तक किसी के भी? नहीं बना के देखो। ओके, तो ये मेन मेथड का स्टैक बनेगा यहाँ पे, है ना। और मेथड तो ही नहीं हमारे, हमने मेन के अंदर ही मतलब हैं, पर वो दूसरा ऑब्जेक्ट के अंदर है। जो मेन है वो मेन मेथड के अंदर ही रहता है। और यहाँ पे फिर याद होगा तो यहाँ पे रिटर्न टाइप और बाकी डिटेल्स भी रहती है। तो मेन के अंदर स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट तो रहता ही है, स्ट्रिंग का एरे रहेगा ही, ARGS, ये मैंडेटरी है, इसके बिना काम ही नहीं चलता है। फिर हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, इसका एग्जांपल ले रहे हैं हम, ठीक है, इस वाले का अभी ऑब्जेक्ट एग्जांपल ले रहे हैं। तो इसके अंदर हमने बनाया क्या था, इक्वल्स न्यू बी बनाया ना, तो बी के अंदर जाएगा, ये बी के अंदर जाएगा, देखिएगा यहाँ पे इंस्टेंस में जितनी भी वैल्यू चाहिए होती उसका साइज़ से उठाता, फिर पेरेंट के अंदर जाके देखता इसमें कितनी साइज़ की वैल्यूज़ चाहिए, उसके बाद जितना भी हमको एरिया चाहिए होता वो न्यू कीवर्ड जाता ढूंढ के रैम पे लेके आता। और जब वो लेके आता रैम पे, तो फिर सब यहाँ पर हमने क्या किया है, न्यू कीवर्ड से कंस्ट्रक्टर बना दिया ना, इनिशियलाइज कर दिए इंस्टेंस वेरिएबल्स। तो हमने फिर यहाँ पे कुछ नहीं किया, खाली जो हीप मेमोरी है हमारी, हीप में हमने ऑब्जेक्ट बना दिया बी का। ये हमारी हीप मेमोरी है। अब हीप के अंदर हमने क्या किया, हीप के अंदर हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, एक बी का ऑब्जेक्ट है, ये बी का ऑब्जेक्ट है। और बी के ऑब्जेक्ट के अंदर 3 आइटम है, m1 मेथड है, और हाँ एक m2 है। तो ये बी के लेवल के अंदर इतना है ना, ये m1 m2। और ये अगर हम सुपर क्लास में इसके चले जाएं, ए में चले जाएं, तो ए में m1 m2 है खाली, या उसको रहने देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, पेरेंट से जो आया वो m2 है, ठीक है। ये पेरेंट का ये ए कर देते हैं, ए m2। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे, और जो इसका रेफरेंस वेरिएबल है, मतलब इसकी जो मेमोरी लोकेशन है, मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 लिख देते हैं सीधा सीधा, 1 2 3 रैम पे पड़ा है ये एरिया पे। तो यहाँ पे हमने जब A1 किया है, तो A1 इक्वल्स टू न्यू B किया, तो 1 2 3 इसका हमने रेफरेंस वेरिएबल होल्ड कर रखा है B के ऑब्जेक्ट का। तो जब हम A.m1 कॉल कर रहे हैं, तो कॉल तो B का ही हो रहा है ना। यहाँ पे जब मैं अब A.m1 कॉल करूँगा यहाँ पे, तो ये कॉल B का m1 होगा। अब ये डिपेंड करेगा कि अगर B का m1 B के पास है तो B का कॉल हो जाएगा, वरना ये m1 ढूंढेगा किसी और के पास है क्या। अगर पेरेंट के पास होगा तो फिर उसके ऊपर चलते जाएगा, जो भी लोएस्ट एंसेस्टर होगा उसका आप मेथड कॉल कर देगा। और अगर किसी एंसेस्टर पे नहीं होता तो कंपाइल टाइम ये रह जाती है, कंपाइल ही नहीं होता, किसी ना किसी पे तो होना ही चाहिए जो हम मेथड कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो A.m1 है, दिखने के लिए तो लग रहा है ए के ऑब्जेक्ट पे कॉल कर रहे हैं, लेकिन असलियत में ऑब्जेक्ट तो बी का है ना। और यही है सबसे इसकी अच्छी खासियत, कि मैं कहीं पे भी कोई सा भी ऑब्जेक्ट दे दूँगा और रन टाइम पे मैं चेंज कर लूँगा। मतलब मैं किसी ऑब्जेक्ट में डाल दिया, मैं मान लो कि मेरा पेमेंट का अगर ऑब्जेक्ट है, तो मैंने पेमेंट के ऑब्जेक्ट को रख दिया है एक किसी भी एक जगह पे हेल्पर क्लास में, जो मैं फ्यूचर में चेंज नहीं करने वाला। अब मैं उस पेमेंट जो क्लास है मेरी, उसकी जगह मैं CC पेमेंट भी दे सकता हूँ, चाइल्ड क्लास, अगर मुझे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करवानी है, या मुझे डेबिट कार्ड से करवानी है तो मैं डेबिट क्लास की पेमेंट क्लास भी दे सकता हूँ चाइल्ड क्लास बना के। तो होगा क्या, अगर सबके अंदर एक मेथड होगा डू पेमेंट, तो अब जिसका भी जो भी मैं चाइल्ड दे रहा हूँ उसका मेथड कॉल हो जाएगा डू पेमेंट वाला। तो यही पॉलीमॉर्फिज्म की खासियत है कि हम अलग अलग फॉर्म्स बना सकता है हमारा, एक कोई भी चीज़ अलग अलग मल्टीपल फॉर्म्स ले सकता है, पॉली मैनी और मॉर्फ फॉर्म्स। तो मेरा जो एक पेमेंट का ऑब्जेक्ट है, इट कैन टेक मैनी फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट कार्ड पेमेंट, डेबिट कार्ड पेमेंट, नेट बैंकिंग पेमेंट, किसी की भी पेमेंट ले सकता है, कैश ऑन डिलीवरी। तो ये फ़ायदा होता है, और इसी की यही सबसे स्ट्रॉन्ग आइटम है, जो पूरा ऊप्स को जिसने खड़ा किया है ना, जिसकी वजह से ऊप्स इतना स्ट्रॉन्ग है, वो इसी की वजह से ही है। और सॉलिड प्रिंसिपल्स भी और डिज़ाइन पैटर्न्स भी, खासकर बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न इसी के ऊपर काम करते हैं। उसमें इनहेरिटेंस का बहुत वो रहता है, स्कोप रहता है। तो हमने यहाँ पे इतना कर लिया, ठीक है।
तो ये काफ़ी है। अब हमने इनहेरिटेंस में पेरेंट रेफरेंस वेरिएबल किया है, अब साथ में इनकैप्सुलेशन हमने ऐसे ऊपर से देखा था, पॉलीमॉर्फिज्म भी हाथ नहीं लगाया है। ओके ठीक है, तो इतना हो गया। ओके कूल। अब हम चलते हैं फिर पॉलीमॉर्फिज्म्स में। कितने टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं? हाँ, पॉली, बिल्कुल ठीक। अच्छा ठीक है, अब इनको कंपाइल टाइम और रन टाइम क्यों बोलते हैं? भी क्यों बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, हाँ। अच्छा ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत सही बता रहे हो, मतलब मैं समझ गया, बताना सही चाह रहे हो, लेकिन ना वो आ नहीं पा रही वो बात ना, थोड़ा सा मतलब थोड़ी निटी ग्रिटी कहीं हिल जा रही है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इसलिए कहते हैं ओवरलोडिंग को, क्योंकि कंपाइल टाइम पे हमें पता हो जाता है कि ये मेथड कॉल करूँगा तो कौन सी क्लास का कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है। लेकिन रन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि जब मैंने a.m1 कॉल किया है तो अभी मुझे नहीं पता कि ये a.m1 है, तो ये किसका मेथड कॉल हो रहा है मुझे नहीं पता। b का ऑब्जेक्ट भी तो आ सकता है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे कौन सा एग्जीक्यूट होगा मुझे नहीं पता। ऐसा हो सकता है ना कि 10 हायाकी चल रही हो और z का ऑब्जेक्ट आया है मेरे पास, और ए से लेकर z तक 26 क्लास थी, और a का मेथड एग्जीक्यूट होने वाला है क्योंकि m1 खाली a में था और मैं z.m1 कर रहा हूँ। तो अब क्लोजेस्ट जो एंसेस्टर है वो उसका ए है जिसके अंदर m1 है, तो 25 क्लास ऊपर जाके ये कॉल होगा। तो मुझे नहीं पता होता कि मैं जब z.m1 कॉल कर रहा हूँ तो कौन सा m1 मेथड है, कौन सी क्लास का एग्जीक्यूट होने वाला है, मुझे नहीं पता होता। ये रन टाइम पे डिसाइड होता है, जब मैं ऑब्जेक्ट के पेरेंट पे ढूंढता रहता हूँ किस पेरेंट पे किस पेरेंट पे, तो ये रन टाइम पे डिसाइड होता है, जो भी क्लोजेस्ट जिसके पास भी होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इसलिए इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और कंपाइल टाइम भी पहले ही पता होता है हमें कंपाइल करते टाइम ही कि क्या एग्जीक्यूट होने वाला है। तो अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में सीधा सीधा, अब ये इंटरव्यू क्वेश्चन है ना, पूरा उप्स इंटरव्यू क्वेश्चन से भरा हुआ होता है, तो यहाँ पे बेसिक्स ही कर लेते हैं, बेसिक्स, या इसमें रनर ही डाल देते हैं नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पे हम मैथ क्लास बनाएंगे, माई मैथ, ठीक है। पब्लिक इंट ऐड, ठीक है। और यहाँ पे हम देंगे इंट ए और इंट बी, रिटर्न a+b, ठीक है, बहुत ही बेसिक है। और यहाँ पे माई मैथ इक्वल्स टू न्यू माई मैथ दे देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैथ डॉट डू ऐड, ठीक है, हाँ ठीक है, 1 और 2 करने वाला था मैं, कोई नहीं, 5 और 10, ठीक है, मैंने 5 और 10 कर दिया, ठीक है। अब हमको इसके आउटपुट से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि कॉल कौन सा होगा, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इंट एंड कॉल्ड, ठीक है। तो रन करेंगे तो ये कॉल हो जाएगा। इंट ऐड कॉल हो गया, तो यहाँ पे कॉल्ड की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हाइफन मार देते हैं। फिर अब सेम काम मैं करूँगा, पब्लिक वॉइड ऐड, अब मैं यहाँ पे शॉर्ट कर देता हूँ फ्लोट। हमने वो देखी थी कि वैल्यू कैसे बनती है, -127 टू -128 टू 127 कैसे बनता है, देखा था ना हमने, वाला लेक्चर हुआ था ना, ठीक है। तो जो हमारा 2 और 5 है वो बाइट के अंदर भी आता है ना, ठीक है। नाउ बाइट कॉल्ड रेंज 127 है ना, तो 5 तो बाइट भी होल्ड कर सकता है ना, 5 वैल्यू को बाइट 128 तक को होल्ड कर सकता है ना, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं भी इसे ठीक है, मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है, इंट प्लस ए बाइट, और यहाँ पे शॉर्ट, ठीक है, ऐड, फिर शॉर्ट, देखिए इसके कैसे भी लिख सकते हैं, शॉर्ट ए शॉर्ट बी,
और अब तो पूरा ही लिखना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट कॉल्ड एंड यहाँ पे रिटर्न a प्लस बी। ठीक है, और एक कर देते हैं पब्लिक, पहले इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जब मैं कॉल कर रहा हूँ ऐड मेथड को, अभी तो मैंने वहाँ पे कमेंट कर रखा है इसलिए नहीं दिख रहा है। अभी मैं अगर कॉल करता हूँ तो कौन सा कॉल होगा? 5 एंड 10 को तो मेरा शॉर्ट भी होल्ड कर सकता है, शॉर्ट भी कर सकता है होल्ड, शॉर्ट 32 हज़ार तक होल्ड कर सकता है, ये 128 तक 127 तक कर सकता है पॉजिटिव में, और इंटीजर तो 214 करोड़ 70 लाख तक कर सकता है। तो अब कौन सा कॉल होगा? ओके, तो सबसे पहली बात होगा कंपाइल टाइम एरर। दिख रहा है यहाँ पे? अगर मैं इसको रन करूँगा ऐड को तो अभी कंपाइल टाइम एरर आएगा। हाँ, पर क्यों आएगा? थोड़ा सा लॉजिक। हाँ चलो ये भी पढ़ लिया, अब बता दो क्यों आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, हम भी देखते हैं। हमने यहाँ पे देखो एक चीज़ ध्यान दो, हमने क्या लिया है, बाइट लिया है ना एक, और दूसरा बाइट लिया है, रिटर्न भी हम बाइट कर रहे हैं। ठीक है, इवन तो ये देखने में सही लग रहा है बट रेंज जो पढ़ाई थी ना स्टार्टिंग में वो सब इसलिए ही पढ़ाई थी। अब ए कितना होल्ड कर सकता है? मैक्सिमम 127 है ना पॉजिटिव। बी कितना कर सकता है? 127 है ना। हमने दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा? 254। अब 254 तो बाइट की रेंज से बाहर है ना, तो मैं बाइट ही रिटर्न कर दूंगा। अब मैं बाइट ही अगर रिटर्न कर दूंगा तो फिर दिक्कत है। मतलब सेंस बना रही है ना बात? मेरा 254 को बाइट कैसे होल्ड करेगा? वो तो 127 कर सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, फिर रिवर्स चीज़ें शुरू हो जाती हैं और नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। पर जावा खुद ही नहीं करने देता। जावा कहता है भैया कंपाइल टाइम एरर है, और इसमें आ गया ना पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। तो ये कह रहा है भाई ये ना इंट बनेगा आपका, ए प्लस बी इंट बनना चाहिए। और जो दूसरा आप कह रहे थे ना वो भी बिल्कुल सही है, अगर कुछ भी डिफाइंड नहीं होता, अभी मान लो यहाँ पे मैंने इंट कर दिया, ठीक है वैल्यू, अब ये शांत हो जाएगा, यहाँ पे भी इंट कर दिया ठीक है। अब बताओ, अब इस शॉर्ट में भी सेम है, देखो 32,000 इसकी रेंज होगी, 32,000 इसकी रेंज होगी, है ना। अब इन दोनों की रेंज के अंदर अगर मैं कुछ डालता हूँ तो ये मानेगा कि इंट हैंडल कर ही लेगा, क्योंकि 32,000 से मल्टीप्लाई भी कर दो फिर भी 214 करोड़ नहीं होते। तो ये सेफ़ है अभी हम यहाँ पे। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो अब ये सब सॉर्टेड हो गया, अब कोई एरर नहीं आ रही है। अब ये बताओ रनर मेथड से कॉल करूँगा तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? हाँ बिल्कुल सही, इंट वाला ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू इंट कंसिडर की जाती है, इंट ऐड कॉल हुआ है। ठीक है, अब बस एक सेकेंड देना, आई विल बी बैक। बाबा, बाबा, उई 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 उई, बाबा। अच्छा नहीं, मिस्ट्री देखने आया था मैं, ठीक है, कुछ नहीं, मिस्ट्री देखने आया था। बे यार, उई 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 उई। तेरे लिए ही जिया मैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू।
तो ये क्लियर हो गया ना, ये क्यों कॉल किया है वहाँ पे, ठीक है। तो हाँ, अगर कोई भी नंबर है ना, अगर नॉर्मल नंबर दोगे किसी को भी, जावा में कुछ भी नंबर लिखोगे, तो वो ट्रीट होगा एज अ इंटीजर अनलेस स्पेसिफाइड, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे कितने डेटा टाइप होते हैं इंटीजर रिप्रेजेंट करने के लिए जावा में? ये 4 होते हैं हमारे। लॉन्ग एड रिटर्न ए प्लस बी। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे ना लॉन्ग में लॉन्ग ही जाएगा वापस रिटर्न होके, ठीक है। इंट में भी इंट ही जाएगा। सेम केस हो सकता था ना इंट, मतलब एक चीज़ लॉजिक ये आपको पूछना भी चाहिए था वैसे, कि अगर ए प्लस बी मैंने किया है, अगर आप कह रहे हो बाइट का ए प्लस बी ओवरलोड हो सकता है बाइट से, यहाँ पे भी तो हो सकता है। तो बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन बाइट और शॉर्ट में इसलिए रख दिया है वैल्यूज़, क्योंकि रियल लाइफ सिनेरियोज में जो भी अगर हम रैंडम नंबर भी लेते हैं, या नॉर्मल जो बिलिंग का भी ऑर्डर करते हैं, तो इट यूजली एक्सीड दिस नंबर्स, मतलब 32,000 लैक्स में तो रहता ही है एटलीस्ट। और इंटीजर क्योंकि करोड्स में रहता है, डीलिंग करोड्स में बहुत रेयर होती है। अब जो जावा लैंग्वेज बनी है जो यूएसए में बनी है, तो वहाँ पे डॉलर चलता है, वैसे ही और कम हो जाता है। यहाँ पे तो फिर भी रुपये तो थोड़े से ज़्यादा लूज़ होता है, तो ज़्यादा की डीलिंग्स होती है उसमें, नंबर क्वांटिटी बढ़ जाती है। बट वहाँ पे और कम न्यूमेरिक्स यूज़ होते हैं जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, उसी के हिसाब से कोड लिख बनाए ये जो कंडीशंस है। तो इसलिए लॉन्ग लॉन्ग में तो 19 डिजिट होती है, पता नहीं कौन यूज़ करता होगा उसमें। तो लॉन्ग में तो कभी बहुत रेयर है कुछ ओवरफ्लो हो रहा होगा, रियल लाइफ में तो पेमेंट्स में कभी। हाँ, बोलो। हाँ हाँ हाँ। तो इंटीजर है तो यहाँ पे इंटीजर। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसका है आपको टाइप, दो ऑप्शन है। पहला तो है ये ए डॉट बी ना, ऐसे यूज़ मत करो, क्योंकि डायरेक्टली यूज़ करोगे तो क्या होगा, कॉल होगा इंटीजर ही, डायरेक्ट को इंटीजर ही कॉल होते हैं ना। पहले तो आप टाइप कास्ट कर सकते हो, पहला ऑप्शन है टाइप कास्ट कर दो, ठीक है। शॉर्ट और शॉर्ट कर दिया। हाँ, अब क्या कॉल होगा, शॉर्ट, टाइप कास्टिंग कहते हैं इसे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर टाइप कास्टिंग नहीं करनी है, ठीक है, ये तरीका हो गया। तो बाइट में भी सेम होगा वैसे, इसी को एक और बार कर देते हैं नीचे। हाँ, यहाँ पे बाइट आ जाएगा। तो ये तो एक तरीका हो गया। अब यहाँ पे आप रन करेंगे इसको तो ये बाइट यहाँ पे प्रिंट करेगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप डिक्लेयर ही अलग से करो, टाइप कास्ट करने की जगह ऊपर ही बाइट लिख दो, बाइट ए इक्वल्स टू 5, बाइट बी इक्वल्स टू 10, मैथ डॉट ऐड ए एन पी। तो आप फिर से रन करोगे इसको। हाँ, तो बाइट वाला होगा। यहाँ पे क्यों करना पड़ा टाइप कास्ट, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट इंटीजर लेता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉलिंग के लिए। अब इसको हम नीचे फेंकते रहेंगे। तो अब हम कहाँ पे पहुँचे थे, ठीक है। अब हमारा है मैथ, ठीक है। मैथ डॉट ऐड, बिल्कुल सही, नाइस, पता है तो ठीक है। मैथ डॉट एल लगा देंगे तो लॉन्ग हो जाता है, मैथ डॉट ऐड। और यहाँ पे 5 अच्छा, 5L और 10L, बिल्कुल सही। अब हम, ओके, यहाँ पे माय बैड, हाँ यहाँ पे अब लॉन्ग वाला आ जाएगा, बहुत सही। तो अब इसे करते हैं बंद। अब हमको पता है 214 करोड़ होते हैं इंट की। अच्छा नहीं, अब मुझे एक चीज़ बताना, मैथ डॉट ऐड, ठीक है। अब 214 करोड़ 70 लाख समथिंग इंटीजर होल्ड करता है, तो मैं 300 करोड़ कर देता हूँ। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, ठीक है। एंट्रीज की रेंज से मैंने बाहर कर दिया इसको। अब क्या होगा, लॉन्ग कॉल होगा, तो क्या होगा अब क्या होगा, तो क्या होगा अब, अच्छा ऑटोमेटिकली सही है, कंपाइलेशन एरर, इंटीजर नंबर टू लार्ज, ठीक है।
तो यहाँ पे नाइस है, इंटीजर नंबर 2 लार्ज। अब एक ही बताओ, इतना तो चलो क्लियर हो गया। ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जितने पे भी हमने कर रहे हैं। अब यहाँ पे, अब अभी तक तो हमने ये देखा था ना कि क्या क्या कॉल हुआ है। अब अगर मैं कॉल करूँ यहाँ पे 5 और 10 ही है ना, लेकिन मैं पहला वाला भी कर दूँ टाइप कास्ट बाइट में, अब कौन सा कॉल होगा? अरे शिट, पहले इसको कमेंट कर देता हूँ। हाँ, पहले ये चलेगा भी नहीं चलेगा, बताओ क्या होगा? नहीं, कंपाइलेशन एरर तो नहीं, कंपाइलेशन एरर तो नहीं आएगी, ठीक है। अरे लेकिन होल्ड तो कर सकता है ना ये। वो मुझे आंसर खुद बताओ, वो तो मेरे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। चलो, क्यों? लॉजिक बताओ। हम्म। नाइस, इंट ऐड, बिल्कुल सही। ऐसे ही ना, बस ग्राउंड होल्ड करके रखना है, सारे आंसर अपने आप ही आ जाते हैं। अब इसमें कंफ्यूजन वाली स्टेट कुछ बची नहीं है ना, ठीक है। अब मैथ डॉट ऐड, अब यहाँ पे 5L और 20, या हम 15 ही प्रिंट करा रहे हैं ना, तो 10। अब बताओ क्या क्या कॉल होगा? हम्म, बिल्कुल सही तो है, कंफ्यूज क्यों हो रहे थे? अरे ऊपर वाला लॉजिक ही तो नीचे लगाना था, बिल्कुल सही तो था, कंफ्यूज क्यों हो रहे थे इसमें? बिल्कुल एकदम पॉइंट ब्लैंक सही जा रहा है, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा, चेंज करके यही बनते हैं ना बार बार कन्फ्यूजन के लिए। और ठीक है, तो अब फिर हम चलते हैं, ये हमारा मैथ तो हो गया। अब हम चलते हैं, ये हमारे कौन से थे? ऐड ऑपरेशंस किया था। नहीं नहीं, ओवरलोडिंग अभी बचेगी, लेकिन हमारे इंटीजर थे ना भी ये, तो अभी डबल, ठीक है, ऐड डबल ए डबल बी सिस आउट डबल ऐड, ठीक है, रिटर्न ए प्लस बी और पब्लिक। अच्छा, अभी इतने रखते हैं, या पब्लिक नहीं, फ्लोट तो ठीक है, पहले मैं सोचा था रखूँ नहीं रखूँ, तो सिस आउट फ्लोट ऐड और रिटर्न ए प्लस बी। ओके, माय बैड, फ्लोट ए एंड फ्लोट बी, ठीक है। अभी मैं फ्लोट रख रहा हूँ, डबल हटा रहा हूँ, ठीक है। अभी डबल नहीं है, अब ये भी हो गया। ओ शिट,
हेलो। ओके, स्टार्ट करते हैं वापस। तो हम, अच्छा, हाँ, अगर मैंने उस अगर मैंने वो नहीं किया, फ्लोट में मैंने अगर वो अलग से करके नहीं भेजा तो क्या होगा? अच्छा, ओके, माय बैड, ये क्या हो गया? ठीक है, अभी मैं यहाँ पे 10.5, 5.5 एंड 10.5 भेज रहा हूँ। क्या कॉल होगा, क्या होगा यहाँ पे अभी? अभी ठीक है, मेरे पास खाली फ्लोट वाला मेथड है। ठीक है, फ्लोट है, इंट है, डबल नहीं है, डबल हटा रखा है मैंने। ठीक है, क्या होगा बताओ? बिल्कुल सही, एरर आएगी। और यहाँ पे अगर एफ दिया तब जाएगा ये फ्लोट में चल जाएगा, फ्लोट एडेड। अब हम जाते हैं वापस, यहाँ पे डबल ऐड कर देते हैं। तो जावा की एक बात याद करने वाली है, डिफ़ॉल्ट नंबर, नॉर्मल न्यूमेरिक डिफ़ॉल्ट इंटीजर कंसीडर करता है जावा, और नॉर्मल डेसिमल वाला कोई भी अगर वैल्यू हो तो उसको वो डबल वो करता है, ट्रीट करता है। हाँ, ठीक है, अब रन करूँगा इसे, क्या होगा? पहले डबल फिर फ्लोट। ठीक है, अब यहाँ पे भी अब सेम लॉजिक लगेगा एक। अब मैं डॉट ऐड करके मैं 10.5.5 एफ एंड 10.2 कॉल कर रहा हूँ। कौन सा कॉल होगा? फ्लोट, फ्लोट कॉल होगा। अरे, डबल नहीं होगा। अरे 10.2 को तो डबल मानेगा ना। अभी पीछे, हाँ, फ्लोट वाला क्या? ये देखो, एक सेकेंड, दिक्कत पता है कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है साइज़ पे, जावा का डेटा टाइप में। हाँ, डेटा टाइप्स कौन सा बड़ा होता है बताओ? डबल बड़ा हुआ ना, बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 10 को डबल लिया, तो अभी ये कंसीडर क्या करेगा कि डबल को तो फ्लोट हॉट, सॉरी, यहाँ पे डबल आई है, फ्लोट हैंडल कर नहीं पाएगा डबल को, फ्लोट डबल को नहीं हैंडल कर पाएगा, 10.2 नहीं जाएगा वहाँ पे। जो सेम लॉजिक नीचे लगा था वही लगा यहाँ पे भी, कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पे ठीक है, डबल और यहाँ पे भी डबल। हाँ, अरे ये पता है, अगर पढ़ लेते हैं तब इजी लगता है, अगर इंटरव्यू में जब पॉइंट ब्लैंक आ जाते हैं ना और सेम वो आ जाते हैं ऑप्शन सारे, तब लगता है यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, तब वहाँ पे फील आती है, वहाँ कन्फ्यूजन लगता है कि यार अब क्या कर सकते हैं हम इसमें। ठीक है, तो इतना तो ये हमारा हो गया बस। तो इसमें ही था, हमने सिंगल का देख लिया, हमने चेंज करके देख लिया, और नॉर्मल वाला करने की ज़रूरत है, नॉर्मल में तो सब बता देते हैं ना, उसमें इशू नहीं है। अगर 10 सिंगल डिजिट होगा, अगर ओवरलोडेड में दो ही पैरामीटर होंगे तो सिंगल वाले में चल जाएगा। ठीक है, अगर खाली डबल डबल डी है, तो अब मैं अगर 10.5 भेजता हूँ तो डबल डी में जाएगा, और अगर 10.5 भेजता हूँ तो फ्लोट इन टे में जाएगा। और अगर मैं अब ज़्यादा भी बढ़ा लेता हूँ, अगर मैं 3 वेरिएबल भी रख लेता हूँ 2 की जगह, तो जो सबसे बड़ा वाला होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे इंट सी कर दिया, हाँ ठीक है, अब इंट सी नहीं रखते वैसे, ओ शिट शिट शिट, अब यहाँ पे मैं फ्लोट सी कर दे, डबल सी कर लेता हूँ। ठीक है, डबल सी कर लेता हूँ। अब मैं जो भेज रहा हूँ वो वैल्यू मैं भेज रहा हूँ 10 एफ और 20 एफ एंड 5, और यहाँ पे भी मेरा फ्लोट सी है, कौन सा कॉल होगा? हाँ, ओह, माय बैड, 5.0।
अब बताओ। हाँ बिल्कुल ठीक। तो ये बोलना चाह रहा था कि अगर अब कोई वैल्यू बढ़ जाएगी तो उसमें भी जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी ना वो होगा। तो अब इससे कम करके भी फ़ायदा नहीं है, अब ज़्यादा करके भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ठीक है, अब लेकिन एक और चेंज है थोड़ा सा, कि हमने अगर मैंने माय मैथ के अंदर, अब इसमें हटाना पड़ेगा। ओके यार यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे चेंज नहीं करते, फिर नया बना देते हैं जावा। तो माय मैथ, न्यू माय मैथ। ठीक है, अब न्यू माय मैथ में क्या है मेरे पास, पब्लिक वॉइड और ऐड में ही, सॉरी, लॉन्ग ए और लॉन्ग बी है। ठीक है, जिसमें कर देते हैं लॉन्ग ऐड। और दूसरा है मेरे पास पब्लिक फ्लोट, ओ शिट, रिटर्न भी तो करूँगा मैं, रिटर्न ए प्लस बी, और फ्लोट ही रिटर्न कर लूँगा। हाँ, तो ऐड फ्लोट ए फ्लोट बी। मुझे पता है, मुझे पता है। ठीक है, बताना फिर क्या इश्यू होगा ना, वो मैं इसलिए तो अलग एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं इसका। तो ए प्लस बी, ठीक है। ये अरे अरे अरे, इसको पूरे को मुझे कमेंट करना है पहले, और यहाँ पे रिटर्न ए प्लस बी, पब्लिक लॉन्ग एट फ्लोट, और यहाँ पे सिस आउट फ्लोट ऐड। हाँ, मैंने रिटर्न टाइप रिवर्स कर दिया ना उसके, रनर चाहे न्यू मैथ रनर न्यू मैथ रनर, ठीक है। पी एस वी एम, अब एक ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू मैथ इक्वल्स टू न्यू मैथ डॉट। ओके, अभी इसके अंदर मैंने कुछ नहीं डाला हुआ है। अगर मैं मैथ डॉट ऐड करता हूँ अभी फ़िलहाल, और मैं इसमें 4 और 5 डालूँगा, तो क्या कॉल होगा? बताओ, अगर मैं कमेंट, अच्छा, और आ सकती है नहीं आ सकती है? कहाँ पे लाइन, मतलब कौन सा वाले लॉन्ग? हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है। हम्म, अच्छा, आप कह रहे हो फिर इसमें एरर आ जाएगी और ये चल जाएगा? ठीक। हम्म, अच्छा। लेकिन नहीं, रिवर्स चलेगा। ठीक है, कोई एरर नहीं है। अब न्यू मैथ रनर में, अब मैं यहाँ पे रन करूँगा लॉन्ग ऐड, ठीक है। लॉन्ग ने फ्लोट को होल्ड किया। हाँ
हाँ हुआ गलत, लेकिन सीन ये होता है अरे वही बता रहा हूँ ना इसमें। हाँ, अब सीन ये है कि अगर हम इसमें मानते क्या हैं, जैसे जो बाइट था, बाइट प्लस बाइट, मतलब ये एनॉमली है ये। बाइट प्लस बाइट क्या था हमने, तो जब भी तो रेंज बढ़ा रहा है, लेकिन जैसे इंट प्लस इंट करके भी इंट की रेंज से बाहर हो रहा है, बट इंट को एक्सेप्टेबल किया हुआ है। क्योंकि जो हम ऑपरेशंस करते हैं वो बेसिकली हम मानते हैं कि करोड़ के विदिन ही होंगे। तो आप करोड़ प्लस करोड़ कर रहे हो या 10 करोड़ प्लस 10 करोड़ कर रहे हो, देन तब भी आप 100 करोड़ में जा रहे हो। अब 100 करोड़ की मतलब ये मान के चलता है कि योर कंप्यूटेशन, टू नंबर का जो सम होगा आपका, इट विल नॉट क्रॉस द 100 करोड़ मार्क। और इंटीजर जो होता है वो 214 करोड़ में पहले से ही पड़ा होता है, क्योंकि 4 बाइट से हम 214 करोड़ इंट वैल्यू होल्ड कर सकते हैं, प्लस एंड माइनस 214 करोड़ 70 लाख समथिंग। तो इसलिए इंट प्लस इंट पे हम मानते हैं कि हम इतने बड़े नंबर पे जाएंगे ही नहीं, इसलिए हम छोड़ देते हैं उसको इसी वैल्यूज़ पे, कि ऑब्वियस नहीं है कि ये क्रॉस कर पाएगा। बाइट तो ऑब्वियस है ना कि क्रॉस कर ही देगा, 1000 रुपये का ऑर्डर तो कोई भी दे देगा, तो वो ऑब्वियस है क्रॉस हो जाएगा, एरर आ जाएगी। बट इंट ओवरलोड हो जाएगा, इस पे इसकी गारंटी नहीं है। डिफ़ॉल्ट आप इंट लेके घूम सकते हो, ये एक जावा स्टैंडर्ड मानता है। आपको ज़्यादा चाहिए तो लॉन्ग यूज़ कर लो, और उससे भी ऊपर कुछ चाहिए तो बिग इंटीजर्स होते हैं। अगर उसके ऊपर एडिशनल भी कुछ काम करना है, तो प्लस प्लस माइनस कुछ करना है, तो उसके लिए वो चाहिए होता है। बिग इंटीजर्स यूज़ कर सकते हो, बिग डेसिमल्स यूज़ कर सकते हो अगर फ्लोट उतने बड़े चाहिए तो। ये क्लासेस हैं बिग इंटीजर बिग डेसिमल्स। तब इसमें सीन क्या है, जब भी हमारा जो लॉन्ग है ना, तो लॉन्ग 8 बाइट का है चाहे, लेकिन हम मानते हैं कि लॉन्ग के अंदर जो वैल्यू होगी वो फ्लोट और इंट की सेम है ना। फ्लोट और इंट दोनों चार, नहीं नहीं नहीं, हाँ वो ठीक है, आप सही कह रहे हो। अगर लॉन्ग के अंदर कोई बड़ा वेरिएबल है तो वो 8 बाइट का आ जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। लॉन्ग का 8 बाइट हो जाएगा, 8 बाइट प्लस 8 बाइट, तो आपकी ये 16 बाइट का वो हो जाएगा, 16 बाइट का हो जाएगा। यही है ना कहना। लेकिन और फ्लोट खाली 4 बाइट करता है। लेकिन माना इन्होंने ये डिफ़ॉल्ट हम ये मान के चलते हैं कि जो नंबर होगा आपका 100 करोड़ से बिलो होगा, 100 करोड़ से बिलो का नंबर होगा। आप 100 प्लस 100 करोड़ करोगे तो कितना आएगा, 200 करोड़ आएगा। 200 करोड़ कितने बाइट में, 4 बाइट्स में हैंडल हो सकता है। 4 बाइट, ये कितना है 4 बाइट। मोर ओवर फ्लोट डेसिमल भी होल्ड कर सकता है, और इंटीजर डेसिमल होल्ड नहीं कर सकता। तो ये दोनों ही जो हैं लॉन्ग एंड फ्लोट, ये बड़े नंबर को होल्ड कर सकते हैं। इसीलिए इसको मान जाता है कि जो आप नंबर के साथ खेल रहे हो ना, ये दोनों, इट विल नॉट क्रॉस अ सर्टेन थ्रेशोल्ड। अगर आपको 200 करोड़ से ज़्यादा का काम करना है, देन यू प्रॉपरली थिंक योर सेल्फ, जावा लैंग्वेज विल नॉट क्रिएट अ बैरियर फॉर यू। ये सीन चलता है। तो यहाँ पे हमारा जो फ्लोट है वो हैंडल कर लेगा उतने जो करोड़ की वैल्यू है 200 तक, तो इसलिए चल जाता है। बट रिवर्स क्यों नहीं चलता, जबकि लॉन्ग तो दोनों को हैंडल कर सकता है ना, 4+4 को भी लॉन्ग होल्ड कर सकता है 8 को। इसका रीज़न ये है क्योंकि लॉन्ग ना खाली लॉन्ग पे डेटा लॉस हो जाएगा, क्योंकि फ्लोट में डेसिमल्स होते हैं। तो डेसिमल्स की वैल्यू तो लॉन्ग होल्ड करता ही नहीं है, क्योंकि लॉन्ग तो इंटीजर में काम करता है ना। तो डेट्स वाई दिस इज लॉजिकली ऐसा लगता है कि ये चलना चाहिए, लेकिन नहीं चलता है। तो यहाँ पे आएगा कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आएगा कंपाइल टाइम एरर, और ये चल जाएगा जैसे चल रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया एक। और एक और करना है हमको, अच्छा हाँ ठीक है, इसी में डाल देता हूँ ना। ठीक है, तो पब्लिक, अब हम करेंगे ये लॉन्ग है ना, फ्लोट। अच्छा अरे नहीं नहीं, यहाँ पे ये तो नॉर्मल है ना, पहले भी किया वही हमने, फ्लोट ए और फ्लोट बी। ठीक है, और यहाँ पे सिस आउट, और यहाँ पे फ्लोट FLOAT, फ्लोट ऐड, और रिटर्न A प्लस बी। ठीक है, तो ठीक है, ये है। अब ये तो बता ही दोगे ना कौन सा कॉल होगा, 4.5, 4 पॉइंट क्या ऊपर नंबर कौन से, 4 और 5, तो 4.0 और, अच्छा एक सेकेंड, हाँ, तो 4.0 एंड 4.5। ठीक है, 4.5, ठीक है इतना। एक ये, और एक हम करेंगे मैथ डॉट ऐड शॉर्ट
4 और शॉर्ट 5। ठीक है, पेरेंथेसिस ओपन क्लोज। हाँ बताओ क्या क्या आंसर आएंगे। हम्म। क्या इसके लिए लॉन्ग लॉक करते हैं। ठीक है, आगे। फ्लोट नीचे में लॉन्ग क्यों आएगा, क्योंकि शॉर्ट किया हुआ है हमने। हमने अभी वो देखा था ना कि मैंने अगर यहाँ वाले पुराना वाले एग्जांपल देखो कि मैंने रनर, तो यहाँ पे जब मैंने एक बड़ी वैल्यू भेजी थी तो ये उसके अंदर तो फ्लोट में तो गया नहीं था, जबकि फ्लोट एग्जिस्ट करता है। तो इसने एरर दे दिया था ना सीधा सीधा। यहाँ पे देखो ये हटाया मैंने, ये एरर दे रहा है ना यहाँ पे नंबर 2 लार्ज। और मैथ डॉट ऐड के अंदर अगर जाएंगे तो मैथ डॉट चारों हैं इसके अंदर तो। और अगर मैं यही, अरे मैं पूछ रहा हूँ अभी तो ये मतलब वैसे मुझे बताना चाहिए पर ठीक है। ये वाला भी सही रहता है ना, थोड़ा ब्रेन चलाता है सामने वाला, सुनता नहीं रहता। हाँ अब बताओ, मैं यही चीज़ यहाँ पे भी ये रख दूँ, क्या होगा अब इसमें इसमें क्या कह रहे हो अभी। पहले लाइन नंबर 9 पे बताओ क्या इसमें एरर कह रहे हो। ठीक है, और इसमें क्या होगा। इसमें भी एरर आएगा। ठीक है, देखो पहला वाला तो सही है आपका ना। दूसरा वाला क्यों सही होगा यार, ये तो हमने बात करी थी ना, ये तो डिफ़ॉल्ट क्या ट्रीट होता है, डबल। डबल तो है ही नहीं, तो ये गलत है। यहाँ पे एरर आएगा हाँ। और दूसरी बात फिर ये चल जाएगा, तीसरे वाले में एरर नहीं आएगा, ये लॉन्ग में जाएगा। क्योंकि छोटे से, हाँ तो कंफ्यूज हो ना तो यही तो है, इंटरव्यू भी तो कंफ्यूज ही करता है। और यहाँ पे एरर ही आएगी नंबर 2 लार्ज, क्योंकि सीन क्या है ये ना ऊपर लेके चल जाता है। अभी नहीं, अभी एक चीज़ यहाँ पे देखना। ओ शिट, मैंने शायद नोट्स में पता नहीं यार है नहीं है, मैं एक बार देख लेता हूँ। एक नोट्स मुझे आपके साथ और शेयर करने पड़ेंगे। अभी ये वेरिएबल्स वाले में होगा शायद, वेरिएबल ओके। अच्छा नहीं, मेथड्स में होगा, मेथड्स में। ठीक है, मेथड्स में अगर यहाँ पे हम देखेंगे एक डाइग्राम होगा, या वो जो लॉस्ट नोट है उसके अंदर होगा। यहाँ पे कन्वर्जन ओवरलोडिंग दिस ऑफन। एक सेकंड देना बस, मैं भी देखता हूँ इसमें। डेटा टाइप्स, ये देखो यहाँ पे आएगा वो सेक्शन ना, ये void m1 ये सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख के। अब इसको ये जो हमने कर रहे हैं वही यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो दिस कीवर्ड नॉट अलाउड, ओके ट्रांजिशन वाला नहीं है क्या यहाँ पे। रिटर्न स्टेटमेंट डिफिनल्स एक्स, ओके। जैसे मेथड स्टैक्स बन गए। ओके ओके, इनवैलिड बेसिक ये तो ओके। तो एक काम करते हैं, ऊप्स में
ठीक है, ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग यहाँ पे होगा। ये वाला इग्नोर कर देना, जो कॉम्पोजिशन है ना वो सब इग्नोर कर देना, वो वैसे ही है। हम्म, नहीं अरे तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये लॉजिक के हिसाब से समझ रहे हो तो वो तो करनी पड़ेगी, इसमें तो कुछ है ही नहीं, उसमें तो कोई जुगाड़ ये ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये देखो, ये ना प्रोपोजिशन होता है। अगर मैंने कुछ दिया है ना, अगर मेरे पास आसपास की वैल्यू नहीं होती तो जो फ्लो करेगी ना, जो आगे वैल्यू पे जो फॉल करेगा, ये उसका एरिया होता है। जैसे अभी ना, अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लॉन्ग, एक सेकेंड पहले तो इसमें से एरर वाले हटा देता हूँ। एरर वाले तो हाँ, ये और ये एरर वाले हटा दिए। अब मैंने यहाँ पे इसको भी हटा दिया, ठीक है। अब मेरे पास एक सेकेंड, माय मैथ, हाँ ठीक है, अब न्यू मैथ रनर में जाना है ना मैंने, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 4 और 5 भेज रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास तो न्यू मैथ के अंदर खाली फ्लोट है ना यहाँ पे, फिर भी चलेगा ये, फिर भी फ्लोट कॉल हो जाएगा, क्योंकि इसमें एफिनिटी होती है। मतलब ये अगर मैंने लॉन्ग इसमें इंटीजर दिया था, इंटीजर नहीं मिला तो ये फिर लॉन्ग देखने जाता है। यहाँ पे फ्लोट था तो यहाँ पे ये यहाँ पे चला गया। एनॉमली बस एक है इस डायग्राम में, कि अगर मैंने कुछ नहीं डाला ना तो ये अभी डिफ़ॉल्ट ये होता है अभी भी ना यहाँ पे। अब अगर मैं लॉन्ग डाल देता हूँ यहाँ पे, जैसे इंटीजर नहीं है ना, एक एग्जांपल में भी ये अभी लग रहा होगा कि यहाँ पे मैं फ्लोट लॉन्ग है ना, ये इंटीजर नहीं है मेरे पास, ध्यान रखना, इंटीजर नहीं है मेरे पास, है ना, इंटीजर नहीं है। और मेरे पास ये एरर आ रही है। ये एरर पता है क्यों आ रही है? क्योंकि ये इसलिए नहीं आ रही क्योंकि लॉन्ग हैंडल नहीं कर सकता। मैं अगर इंटीजर दूंगा, अभी मैंने इंटीजर की रेंज में कर दिया ना, मैं इंटीजर दूंगा तो लॉन्ग कॉल हो गया यहाँ से, ये वाला जो है लॉन्ग कॉल हुआ है। अभी मैं बाकी कमेंट का आउट कर देता हूँ। तो ये लॉन्ग कॉल हुआ है, क्यों लॉन्ग कॉल हुआ है? क्योंकि यहाँ पे जो ये इंट था ना, इंट नहीं मिला। देखो बाइट भेजा मैंने, बाइट नहीं है तो शॉर्ट पे जाएगा, शॉर्ट नहीं मिला तो इंट पे जाएगा, इंट नहीं मिला तो लॉन्ग पे जाएगा, लॉन्ग नहीं मिला फ्लोट, फ्लोट नहीं मिला तो डबल। तो अगर बाइट भेज रहा हूँ मैं और डबल एग्जिस्ट करता है तो डबल में एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये याद करने वाली आइटम है। पर अभी ये क्वेश्चन आना चाहिए ना आपका कि मैंने इंट भेजा था जब लॉन्ग के अंदर 300 करोड़ करके, तब एरर क्यों आई, है ना। मतलब क्वेश्चन समझ आ रहा है कि ये 30 करोड़ करके भेज रहा हूँ। हाँ देखो, अभी भी लॉन्ग एग्जिस्ट कर रहा है, अभी भी लॉन्ग एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सब हटा देते हैं, खाली लॉन्ग कर दे, छोड़ देते हैं, ठीक है। खाली लॉन्ग है, अभी 30 करोड़ भेज रहा हूँ तब तो जा रहा है लॉन्ग में। 300 करोड़ कर भेज रहा हूँ तब एरर आ रही है। ये क्या सीन है? अब अगर लॉन्ग में ही जाना है अगर, तो हमारा होल्ड कर सकता है ना वो, लॉन्ग में ही जाना है तो, क्योंकि 300 करोड़ तो कर ही सकता है लॉन्ग होल्ड, लॉन्ग 19 डिजिट होल्ड कर सकता है। और 1 करोड़ होता है, हाँ ठीक है। नहीं वो बिल्कुल सही कह रहे हो, एल लिखने के बाद तो काम कर जाएगा। बिना एल के क्यों नहीं काम कर रहा है, ये वाला लॉजिक क्यों फेल हो रहा है कि अगर इंटर नहीं मिला तो लॉन्ग में जाएगा। और 30 करोड़ में होल्ड कर रहा है, 300 करोड़ में क्यों फेल हो रहा है? अरे वो रीज़न ये है कि इसका, जब हम यहाँ पे ऐसे भेजते हैं ना, ऐसे नंबर लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पे इसको लग रहा है ये इंटीजर है, कंपाइलर को पहले ही। तो कंपाइलर देख ही नहीं रहा है कि इसके अंदर जाके देख ही नहीं रहा है, इसको तो नॉर्मल नंबर इंटीजर लगता है ना। तो ये इसके अंदर जाके देख नहीं रहा है, ये तो खुद ही मान रहा है कि भाई आप इंटीजर ही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कहीं पे, मैं अलाउ ही नहीं करूँगा इसको। और ये सेंस भी बनाता है ना, क्योंकि ये सब नंबर को इंटीजर ट्रीट करता है। अगर मैं किसी इंटीजर से बड़े का कुछ नंबर लिख रहा हूँ तो ये मुझे फोर्स कर रहा है आप कि अगर आपको यूज़ करना है तो एल लिखो, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इंटीजर की रेंज में कर दिया और मेरे पास इंट वाले नहीं है,
पैरामीटर, तो कहाँ जाएगा, ये लॉन्ग पे जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे लॉन्ग है ना, और मेरा 30 करोड़ हो गया है। अब मैं चलाऊँगा तो ये लॉन्ग पे चल जाएगा। ठीक है, तब ये लगता नहीं है ये, लेकिन कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, हो गया। अरे हाँ, नहीं ये है ही कंफ्यूजन के लिए ना ये, और मैं बता रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस कर लेना। मेरे साथ तो ये है, मैं पढ़ाता रहता हूँ क्योंकि ये कभी काम नहीं आएंगे रियल लाइफ में ना, ये खाली इंटरव्यू क्वेश्चन है। मुझे इसलिए रट गए हैं क्योंकि मैं पढ़ाता रहता हूँ, और कॉन्सेप्ट अब थोड़ा ना क्लियर है काफ़ी पढ़ाने के चक्कर में, वरना ये रियल लाइफ में कभी काम नहीं आता। बहुत रेयर होता है कि बस, हाँ एक चीज़ होती है, इंटरव्यू जब हम क्वेश्चन फिक्स कर रहे होते हैं ना, लिख रहे होते हैं, तो उसमें थोड़े इंटरव्यू क्वेश्चंस में होते हैं जहाँ पे ना वो आपको बोलेगा कि दो लिंक लिस्ट को ना प्लस कर दो, दो लिंक लिस्ट को प्लस कर दो, और दोनों की वैल्यू इतनी दे देगा जो जावा के इंटीजर को क्रॉस कर जाएगी। तो फिर वो दो क्वेश्चन हो जाता है, एक तो आप लिंक लिस्ट के थ्रू दो नंबर को ऐड कर रहे हो, ये तो एक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ही, लेकिन इसमें आपके टेस्ट केस फेल हो जाते हैं क्योंकि वो जो नंबर है उनमें से थोड़े टेस्ट केस में जो नंबर बनेगा वो इंटीजर की वैल्यू को ही क्रॉस कर जाएगा। तब इसलिए आपको इन स्ट्रिंग में लेना पड़ता है उसको पहले, फिर उस स्ट्रिंग को आपको डबल में कन्वर्ट करके दिखाना पड़ता है, या फ्लोट को डबल करके या लॉन्ग में कन्वर्ट करके दिखाना पड़ता है, वो इंटीजर होल्ड नहीं कर पाता। तो ये सीन चलता है इसके साथ। तो ठीक है, तो आज हमने ना ये ओवर राइडिंग था जितना भी अभी आपने किया ना ये अभी तक। अब इसमें एक चीज़ बता दो बस, और जो बचा है अभी, सॉरी ओवरलोडिंग था ये अभी तक, तो अभी मुझे बस एक चीज़ बता दो, ये जो मैं अभी क्लास लिख रहा हूँ ए, ठीक है, अभी यहाँ पे मैं पब्लिक वॉइड m1, ठीक है, और यहाँ पे मैं स्टूडेंट ले रहा हूँ, स्टूडेंट s1 और स्टूडेंट s2, ठीक है, और मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूँगा स्टूडेंट रिटर्न स्टूडेंट कर दूँगा। मान लो कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट ना, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है अंदर, यहाँ पे मैंने खुद ही बना लिया, एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना दिया, स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट, ठीक है, ये एक हो गया। हाँ ठीक है, ओके कूल। अब दूसरा है पब्लिक वॉइड m1 अगेन, ठीक है, या यहाँ पे नहीं वो ठीक कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट और यहाँ पे टीचर और टीचर। चलेगा क्या ये? लीगल क्लास है ये? लीगल क्लास है क्या ये? सिंटेक्स एरर मत ढूंढना, बस कॉन्सेप्ट वाइज देखना। एक में m1, दोनों में m1 मेथड है ना, दोनों पे ये तो सेम है, वेरिएबल्स पैरामीटर सेम है, रिटर्न टाइप अलग कर रखे हैं मैंने, तो चल जाएगा, वैलिड है ये। मेरा तो क्वेश्चन इतना सा है क्या ये वैलिड है नहीं है, मतलब मैं 4 आउटपुट दे दूंगा, क्या होगा इसमें इसमें पहले मैं बोल देता हूँ कि सक्सेसफुल कंपाइलेशन और रन टाइम एरर या कंपाइल टाइम एरर या कुछ भी, या तो नॉर्मल फ्लो कुछ भी कर लो। सिग्नेचर क्या होता है? सिग्नेचर तो खाली मेथड नेम और पैरामीटर्स होता है ना। सिग्नेचर नहीं, सिग्नेचर में रिटर्न टाइप नहीं होता। हाँ, क्यों आएगी एरर, वही पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, एरर आएगी, पर क्यों? अच्छा, पर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है फिर? सिग्नेचर तो सेम रखते हैं ओवरलोडिंग में, ओवरलोड m1 सेम तो रखा हुआ है मैंने, तो ओवरलोड नहीं होगा ये कहना चाह रहे हो क्या कि यहाँ पे
मतलब ये कहना चाह रहे हो क्या रिटर्न टाइप अलग है इसलिए इशू आएगा? हम्म। वो क्यों इशू करेगा? नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरा यूज़ केस ही ऐसा है ना। मैं टीचर रिटर्न कर दूंगा, मैं बस इन दोनों स्टूडेंट को टीचर के साथ रजिस्टर करा दूंगा। मतलब मान लो टीचर डॉट रजिस्टर, रजिस्टर या ऐड कैंडिडेट कर दूंगा, ऐड स्टूडेंट। ये आप तो ना उसके अंदर चले गए, इसके यूज़ केस के अंदर S1 ऐड कर दिया स्टूडेंट 1, और सिमिलर वे में स्टूडेंट 2 ऐड कर दिया, और यहाँ पे टीचर का कुछ नाम वाम दे दिया जब तक, टीचर सेट नेम और कोई भी दे दिया, रोहिणी। हाँ मेथड के, हाँ। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये कह रहे हो कि दोनों के वो सेम हो गए, नाम सेम हो गए, लेकिन पैरामीटर टाइप अलग अलग होना ज़रूरी था। ठीक है ठीक है, ये सही है। तो एक काम करते हैं, टीचर और यहाँ पे टीचर। अब बताओ। वो वाला सही था आंसर जो दिया ना अभी, कंपैरेटिव एरर आएगा क्योंकि दोनों मेथड सिग्नेचर सेम हो रहा था। मेथड सिग्नेचर डिफरेंट होना चाहिए ओवरलोडिंग के लिए। ठीक है। ठीक है ठीक है, सीक्वेंस चेंज कर देंगे तब भी चल जाएगा। और रिटर्न टाइप मेथड के सिग्नेचर अलग होना चाहिए, और ये मतलब मेथड का नाम सेम होना चाहिए। खाली ओवरलोड करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वही होती है, मेथड का नाम सेम होना चाहिए। अब पैरामीटर चेंज होने डिफरेंट होने चाहिए, सेम हो रहे हैं तो भी चल जाएगा, सेम नहीं होने चाहिए, डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर होने चाहिए, या सेम नंबर ऑफ पैरामीटर है तो डिफरेंट टाइप होने चाहिए। बस तो हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। या सेम भी हैं पर सीक्वेंस अलग है, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट टीचर, यहाँ पे टीचर स्टूडेंट, तो भी चल जाएगा, तो भी ओवरलोडिंग हो जाती है। ठीक है, तो हमारा ओवरलोडिंग कंप्लीट है आज। तो मैं ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं आपको एक साथ रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। और फिर कल हम करेंगे ओवर राइडिंग। ओवर राइडिंग वैसे हमने कर लिया है कंप्लीट। कल हम ओवर राइडिंग का एग्जांपल देखेंगे रियल लाइफ, जो आज हमने पेमेंट की बात करी थी ना, तो हम वो एग्जांपल देखेंगे। ओके।